गार्डन में लगाए गए हैं दीप प्रज्वलन। तत्पश्चात आरती होगी। आरती के पहले अतिथियों का उद्बोधन होगा। तो आगे उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सब के बीच उपस्थित और मराठा कुर्मी समाज पवार लिखते हैं भाई गणेश पवार जी। कुंभी समाज महाराष्ट्र अजय कड़ौजी नहीं है, उनके बाकी सभी साथी गण यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके फॉलोअर उपस्थित हैं। और हमारे अन्य समाज से आए हुए साथीगण सिन्हा जी, यादव जी, भाई सुरेंद्र देवांगन जी सहित आप सभी कहा यह गया है कि यदि शिवाजी महाराज नहीं होते तो न ये पूजा होती, न पाठ होती, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सुन्नत होती, सब मुसलमान बना दिए गए होते। नाक में दम करके रखा हुआ था। अंत में औरंगजेब को दिल्ली छोड़ करके संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद, उसी के नाम से रखा गया। इन लोग यहाँ जो कुछ आज सुरक्षित और हिंदुत्व महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे मुगल साम्राज्य के समय जो शिवाजी महाराज ने जो अपनी वीर गाथा से इस देश की रक्षा की, हिंदुत्व की रक्षा की, आज हम सुरक्षित हैं। तो आज हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि आज हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं तो उनकी योगदान के भरोसे थे, नहीं तो आज हम हिंदुत्व नहीं रहता। मैं इनकी जयंती के अवसर पर आप सबको नमन करते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए और हमारे महापौर जी से निवेदन, इसमें आपका थोड़ा सहयोग हो जाए तो इस मार्ग से जो गुजरने वाले हैं तो देखिए कि हमारे राजनांदगांव में शिवाजी जी की प्रतिमा लगी हो और भव्य छत्रपति शिवाजी का एक स्वरूप यहाँ दिखने को मिले। मैं देश गुलाम था, मुगलों ने अगर हमला किया तो अगर कोई व्यक्ति आया, कोई आगे आया देश को बचाने के लिए, अपने किले को बचाने के लिए, देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, तो वो थे शिवाजी महाराज जी, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई की। मुगल अगर कदम रखे तो उसके कदम को पीछे करने के लिए शिवाजी महाराज आए और उन्होंने लगातार लड़ाई की और उनको मुंह की खानी पड़ी और उनको पीछे जाना पड़ा। अपनी ओर से हेमा देशमुख जी और उनकी पूरी टीम को यहाँ पर शिवाजी महाराज के इस विशाल प्रतिमा की स्थापना के लिए आप सबकी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से मनुष्य का जो जीवन होता है वो एक प्रतिध्वनि के समान होता है। जो बातें हम लोग यहाँ पर इस माइक्रोफोन के माध्यम से कह रहे हैं, वही बातें हमें पलट करके मिल रही है। आज यदि हम सब यहाँ मिल करके शिवाजी महाराज को स्मरण कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो मानव समाज को और हिंदुस्तान को दिया है, ये इसका प्रतिफल है। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे नाम से पार्क होना चाहिए, मेरी स्टैच्यू लगना चाहिए, परंतु आज 400 वर्ष के आसपास उनका जन्म को हो गया और आज भी इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरीके से सनातन और हिंदू धर्म के लिए सारे साथी मूर्ति के समीप आ जाए ताकि हम आरती करके कार्यक्रम की आगाज करेंगे और ऊपर फायरवर्क भी होगा। जो भी साथी दूर खड़े हुए हैं, जो भी बीच पार्श्व में खड़े हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कृपया मंच के समीप आ जाए। फोटो बहुत आराम से खिंचा सकते हैं। मेरे युवा साथी वहां खड़े हुए हैं। विश्वास बानी जी, विश्वास सत्याग्नि को
आप लोग कैसे सोच रही है, कब चालू किए? ये बात लगभग 6 वर्ष पहले की है। आज 6वां वर्ष है छत्रपति शिवाजी जन्मोत्सव का। बीते 6 वर्ष से लगातार हमारी समिति छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति ये कार्यक्रम करा रही है। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में प्रथम 3 साल हम भव्य रैली निकाल के ये मूर्ति की मांग कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज का, और मूर्ति लगने के पश्चात हमारा पूरा होने के बाद, हमारा प्रण पूरा होने के बाद हम ये कार्यक्रम को स्थल कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिए हैं, जिसमें आज सभी धर्म के सभी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है हमने और भव्य प्रसादी वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। आज शिवाजी महाराज जी की जयंती, आज यहाँ पर शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का आयोजन कुर्मी समाज के द्वारा किया गया है। मैं समाज के सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और शिवाजी महाराज जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी और इस देश के सनातन धर्म को सुरक्षित रखने में अपना योगदान किया, ऐसे महान पुरुष को हम सब यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। मैं नगर निगम की पूरी उस समय की टीम को जिन्होंने यहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने वर्तमान में हम सभी साथियों के साथ ये अपेक्षा किया है कि इस पार्क को भी हम लोग सुरक्षित रखें, और हमारी योजना में है और इसे बहुत अच्छा बनाएंगे और शिवाजी महाराज की गरिमा के अनुकूल इस गार्डन का निर्माण भी आगे करेंगे। और शिवाजी महाराज को इसी तरीके से हम सब, हमारी आने वाली पीढ़ी स्मरण करते रहे, ताकि उन्होंने जो देश के लिए योगदान किया है वो हमेशा जीवित रहे, लोगों के दिमाग में रहे, और हमारे पूर्वजों का जो मान सम्मान है वो उनका सम्मान बना रहे। इस अपेक्षा के साथ आज यहाँ जो भी उपस्थित हुए उन सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती है और मैं आप सबको नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे सौभाग्य मिला कि माननीय पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी मुझे आमंत्रित किए और मुझे बड़ा खुशी हुआ। मैं पहले बार इस तरह के आयोजन में शामिल हुआ हूं, क्योंकि इस तरह के आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आयोजन है ज्यादातर शहरों में होता है, और मैं चाहता हूँ इस तरह का आयोजन हर गाँव तक पहुँचे। इसलिए महापौर जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनको आप गाँव तक पहुँचाइए। और छत्रपति शिवाजी की जो अदम्य साहस है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम लोग हिंदुस्तान के लोग अगर सुखी जीवन जी रहे हैं तो उसके लिए छत्रपति शिवाजी है, उनके आशीर्वाद से हम लोग सुखी है। आज मुगलों का शासन को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब इनका तलवार चलता था तो शत्रु के 2 टुकड़े हो जाते थे। इनके नाम से मुगल साम्राज्य के लोग थरथर कांपते थे। ऐसे महान योद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी की 396वीं जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ शहरवासियों को। एक ऐसा संदेश हमारे देश को जाता है कि जब मुगलों का शासन आया था तो उन पे आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी के रूप में जब मुगल आए यहाँ पे, तो हमारे शिवाजी महाराज ने उस आक्रमणकारी को खदेड़ कर भगाया था। आज शिवाजी पार्क में उनकी धरोहर के रूप में हमने एक मूर्ति स्थापित की थी। उनकी जन्म जयंती पर हर साल हम यहाँ पे पूजन करते हैं। ये करीब 4था वर्ष है जब हम इसका पूजन कर रहे हैं, और उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हमने ये लड़ाई की मतलब गुंजन प्रारंभ किया था, हुंकार भरी थी। ये हुंकार का दिन है और उस हुंकार के दिन को हम, उस आजादी के दिन को याद करते हुए शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हैं। लगता है ये गांव में भी होना चाहिए जितना धूमधाम से। जी जी, हमारे अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि जितनी धूमधाम से शहर में होता है, ग्रामीण में हुए स्तर पे होना चाहिए। वाकई निश्चित रूप से हम ये प्रयास करेंगे कि ग्रामीण स्तर में भी ये कार्यक्रम कर सके और जन जन तक पहुंचा सके कि किस तरह से मुगलों को भगाने का काम शिवाजी ने किया था। तो ये संदेश देने का समय और जरूर देंगे।